हेलो एवरीवन। तो फेसबुक पर ये मेरा जो पेज है काफ़ी पुराना है और मैं सोच रही थी इसको यूज़ किया जाए। तो मेरे साथ दिक्कत क्या है, कभी कभी ना मेरा बड़ा मन करता है, मैं बहुत सारा इतने विचार आते हैं कि मैं लिखूं, लेकिन मैं ना लिखने की चोर हूँ। मुझसे लिखा नहीं जाता यार। मतलब फेसबुक पे कुछ लोग महाकाव्य लिखते हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं लिख सकती। मुझे बहुत आलस आता है और ना तो मैं बहुत बड़े बड़े पोस्ट पढ़ सकती हूँ और ना मैं खुद लिख सकती हूँ। लेकिन हाँ, मैं बोल बहुत सकती हूँ, तो क्योंकि बोलना मुझे पसंद भी है और मैं बोलती भी हूँ चटर पटर। तो मैंने सोचा कि अब से अगर मेरे अंदर बहुत सारे विचार आएंगे तो मैं उनको यहाँ पे बोलकर पोस्ट कर दिया करूँगी। आशा किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वही 2-4 लोग जो मेरे पोस्ट पढ़ते हैं वही मुझे देखा करेंगे यहाँ पे। लेकिन मैंने सोचा ये किया जाए। तो कल से मैं एक पोस्ट देख रही थी काफ़ी जगह, जहाँ पे एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके मार्क्स बहुत कम आए थे अभी भारत में, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट निकला है। और मैं पहुँच गई अपने स्कूल के दिनों में, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माई स्टोरी विद यू। हो सकता है शायद जो अभी पेरेंट्स बने हैं, जिनके बच्चे फ़िलहाल छोटे हैं या जिनके बच्चे ऑलरेडी क्लासेस जाते हैं स्कूल में, उनको इत्तू सी थोड़ी सी समझ आए मेरी स्टोरी से। तो हम लोगों का जो टाइम था, और बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो भी इससे एग्री करेंगे, हम लोगों का टाइम, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम लोगों के टाइम में कंपटीशन नहीं था। हर समय, हर काल में, हर दशक में कंपटीशन रहा है। कोई भी पुरानी हिंदी फिल्म निकाल के देख लीजिए, बहुत सारे डायलॉग मिलेंगे कि अरे हमारे पास एमए की डिग्री है, ये डिग्री है, फलाना डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है, इतना कंपटीशन है। तो ये हर समय रहता है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी तो पापा जब रिज़ल्ट डे होता था बाहर खड़े रहते थे मिठाई के डब्बे के साथ। एंड आई वॉज लाइक, इनको कैसे पता चल जाता है। और मेरा और मेरे पापा का ये था कि मैं थोड़ी, जिनसे मुझे बड़ा स्नेह हो जाता है, मैं मुफट हूँ, तो पापा के साथ भी मेरा वो एक मुफटपना चलता रहता। तो जैसे मैं पापा को देखती, मैं बोलती, आपको कैसे पता चल जाता है कि हम पास हो गए, फेल हो जाते तो? और मेरे पापा बोलते थे कि देखो, इतना तो मुझे तुम बच्चों पे यकीन है कि तुम दोनों, मेरे भैया और मैं, सेम स्कूल में थे और दीदी दूसरे स्कूल में थी, तुम दोनों फेल नहीं हो सकते। और पापा का जो बैंक था वो स्कूल से पास था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि ऐसा था कि हमारे पड़ोस में मिठाई लोग तब बांटते थे जब किसी का बच्चा या तो टॉप करता था या किसी के फर्स्ट डिवीज़न टाइप्स आती थी। और उस दिन वो 60% भी आना बहुत बड़ी बात थी। मतलब जिसके 60% आ गए वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा समझा जाता था। और हमारे घर से मिठाई जाती थी कि मेरे बच्चे पास हो गए। तो ये प्रेशर कभी हमारे घर पे नहीं रहा कि तुमको बहुत ही अच्छे नंबर लाने। ऐसा नहीं था कि मेरे घर वाले कहते थे कि नंबर अच्छे नहीं आने, पर मेरे पापा बोलते थे कि अगर मैं तुम्हें फोर्स करूँगा बहुत ज़्यादा तो तुम सिर्फ रटोगे, तुम समझोगे नहीं, तुम मन से नहीं पढ़ोगे। और हुआ यही। मैं तो बचपन में खैर मम्मी की दुम थी, तो जहाँ मम्मी वहाँ मैं, लेकिन मेरे सिबलिंग्स जो थे वो इंटेलिजेंट थे, पढ़ते थे। मैं सिर्फ खाना पूर्ति के लिए स्कूल जाया करती थी, औसत एवरेज स्टूडेंट समझ लीजिए। लेकिन मेरी जो स्टडी का जो एक उभार आया वो तब आया, जब मैंने 10th के बाद अपने चाहत के विषय चुने, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने आर्ट साइड ली। और मेरे ब्रदर, जिनके 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, उनको भी हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी आर्ट साइड ली। और उन दिनों ये समझा जाता था कि आर्ट वाले तो बेवकूफ़ होते हैं। लेकिन मेरे ब्रदर ने खुद को प्रूव किया, वो आज सिविल सर्वेंट है। मैंने खुद को प्रूव किया। तो ये सब बोलने की बात होती है। जिसको जो बनना होता है वो किसी भी क्षेत्र को चुनकर उसमें फोकस करके जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। खैर, तो मैं आपको स्कूल की बात बता रही थी। तो घर पे कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा, और ऐसा भी नहीं था कि डिसिप्लिन नहीं था। हम सब इतने डिसिप्लिन थे, मैं और मेरे भाई बहन, कि हम स्कूल के आने के, क्या बोल रही हूँ, मतलब स्कूल से आने के बाद मेरा तो ये था, मैं इतनी बचकांड थी तब भी और अब भी। मैं स्कूल से आती थी और मुझे क्या आदत थी, मैं टीवी देखते देखते होमवर्क करती थी। और टीवी देखते देखते मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही चलते थे, मैं अपना होमवर्क कर लेती थी। और मुझे याद है कि हमारी क्लास में मतलब मैं और मेरे भैया की क्लास में वो सबसे पहले थे जिनके यहाँ केबल टीवी लगा था। आई थिंक 1993 की बात है। और सारे बच्चे मेरी क्लास में मुझे बोलते थे, अब तो तुम पढ़ोगी नहीं, ये वो, सारा दिन केबल में। और जो आस पड़ोस के लोग थे वो केबल इसलिए ही नहीं लगवाते थे कि उनको लगता था बच्चे बिगड़ जाएंगे। पर हमारे ऊपर उसका भी असर नहीं पड़ा। हम कायदे से देखते थे, शाम को देखते थे टीवी, सुबह सुबह तो स्कूल जाना होता था, दोपहर को आके होमवर्क किया, खाना वाना खाया। मैं तो सोती नहीं थी, बाकी मेरे भाई बहन सो जाते थे, मैं तो सोने की भी चोर थी। तो उसमें भी हमारा डिसिप्लिन था। कभी ये नहीं हुआ कि 24 घंटे केबल में ही लगे हुए हैं। तो
आप डिसिप्लिन करेंगे बच्चों को तो बच्चों को पता रहेगा कि उनको पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात इस सब में क्या हुई, जब हम ये देखते थे कि हमारे पेरेंट्स हम पर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सिर्फ पास होने पर वो मिठाई बांट रहे हैं, खुद ही मन से ऐसा आता था कि हम मेहनत करें, बिना फोर्स के हम वो मेहनत करते थे, कोई फोर्स नहीं था सिर पे। एक और मैं किस्सा सुनाती हूँ। हम लोग रिक्शा में जाते थे, तो हमारी रिक्शा में एक छोटा बच्चा था प्रिंस। एक दिन वो रोने लगा, हाफ ईयरली का रिजल्ट निकला था और वो तो हमसे काफ़ी छोटा था, भैया से तो काफ़ी छोटा था वो। आई थिंक उस समय मेरे भैया 10th में थे और मैं शायद 7th में थी। हमने उससे पूछा क्या हुआ, तू क्यों इतना रो रहा है? कहता है मेरे ना मार्क्स 1-2 सब्जेक्ट में बहुत कम आए और पापा बहुत पीटेंगे। एंड दैट वॉज लिटिल शॉकिंग फॉर अस, बिकॉज हमने अभी तक ऐसा बच्चा देखा नहीं था जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में कम मार्क्स आने की वजह से इतना रो रहा था। तो हमने बोला ऐसा क्या करते हैं अंकल? तो बहुत ही ज़्यादा रोने लग गया। कहता है एक बार मुझे पंखे से लटका दिया था। एंड हमको आइडिया नहीं हो रहा इसको क्या करें। और हमारे रिक्शे वाले भैया बहुत अच्छे थे। अच्छा, उन दिनों आपके रिक्शे वाले, बस वाले भी इतने अच्छे हुआ करते थे ना। उन्होंने बोला तू रो मत, मैं तेरे पापा से बात करता हूँ। वो और ज़्यादा रोने लग गया, नहीं नहीं पापा से बात मत करना, वो और मारेंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस टाइम तो हम भी बच्चे थे, इतनी समझ नहीं थी कि कैसे क्या करें। इन दिनों कुछ होता तो कार्रवाई करते, समझाते उनके पापा को। तो हम सब ने उसको बेचारे को, हम भी रो रहे थे कि इसकी पिटाई होगी आज। उसके घर छोड़ा। अगले दिन हम सब सिर्फ ये प्रे कर रहे थे उसके साथ कुछ ना हो, बल्कि रास्ते भर हम सारे बच्चे प्रे कर रहे थे कि प्रिंस के साथ कुछ ना हो। अगले दिन उससे हम मिले तो वो स्कूल नहीं आया। जब उसके घर गए 2-3 दिन बाद पता चला उसके पापा ने उसको काफ़ी पीटा था। तो उन दिनों भी ऐसे पेरेंट्स होते थे क्रूर सिंह वाले, कि बच्चों को मतलब नंबरों के लिए इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। और उससे हुआ क्या, वो बच्चा नेक्स्ट ईयर फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा उसके सिर पे ये प्रेशर रहा कि अगर मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे मेरे पापा मुझे पंखे से टांग देंगे। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले परसेंटेज थोड़ा कम था। लेकिन अब तो यार मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप आज अपने बच्चे को जब वो 75% ला रहा है या 85% ला रहा है, आप उसको बोल रहे हो कि तेरे 90% क्यों नहीं है, या जो 95 ला रहा है आप उसको बोल रहे हो 98% आने चाहिए थे। मतलब किसको आप प्लीज़ करना चाहते हो? क्यों बच्चों पे इतना प्रेशर है? मैं आपको सच बताऊं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग अभी यही बोलेंगे अरे कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही, कंपटीशन हर समय रहा है, ऐसा कोई टाइम नहीं है जब कंपटीशन नहीं रहा है। लेकिन अब हो गया है कंपटीशन से ज़्यादा दिखावा कि हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो बच्चा जो शायद पढ़ाई में उतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन किसी और कैटेगरी में वो बहुत अच्छा कर रहा है, लाइक खेल में बहुत अच्छा है या आर्ट में बहुत अच्छा है, आपने उसको फेल करा दिया, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है सोसाइटी में। और ये जो कल जो मैं बच्चे की जो तस्वीर देख रही हूँ, कल से उसको देखकर मुझे बुरा लग रहा है कि उसने कितने सारे सपने देखे होंगे लेकिन कितनी टेंशन के साथ वो पढ़ भी रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो अभी स्कूल जाते हैं, जो छोटे हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर मत बनाइए कि उसको डॉक्टर ही बनना है, उसको इंजीनियर ही बनना है। अगर वो लेखक बन गया, कवि बन गया या पेंटर बन गया तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। अनुशासन के साथ अगर आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें पढ़ने के लिए तो वो हमेशा काम करता है। लेकिन अनुशासन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा सांस भी ना ले पाए। हम तो अपने बचपन में खुल के खेले भी हैं, हमने फिल्में भी बहुत देखी। हमारे घर में बिल्कुल पाबंदी नहीं थी कि आप फिल्में मत देखो, ये मत देखो। मेरी मौसी वो बोलती थी फिल्में अच्छी होती हैं, फिल्में देखनी चाहिए। बच्चों को छूट दीजिए, लेकिन एक उसमें भी एक दायरा होता है, बैलेंस होता है। वो बैलेंस आप बना के रखेंगे तो बच्चे खुद ही फील करते हैं। जैसे हम फील करते थे कि देखो हमारे पेरेंट्स इतना वो कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट हम टॉप ना भी कर पाएँ, कम से कम हम फेल होके ना आए घर पे। क्योंकि हमारे घर में ये था कि चलो पास तो हो गए, फेल जब आप हो जाते हो तो खुद को तो बुरा लगता है, एक ही क्लास में सोच कर कि एक ही क्लास में दोबारा और हमारे साथ वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे। तो ये मत कीजिए अपने बच्चों के साथ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये जो मैंने अपनी कहानी आपको सुनाई है इसीलिए सुनाई है कि हम जहाँ तक पहुँचे, हम सारे भाई बहन वो बिना किसी डर के पहुँचे हैं। कोई फोर्स नहीं था हमारे ऊपर, कोई प्रेशर नहीं था, कभी नंबर लाने का प्रेशर नहीं था हमारे ऊपर। मैंने जब जर्नलिज्म का भी एग्ज़ाम दिया था, मेरे पापा को तो पता भी नहीं था मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। जब वो उसका मैंने भर भूर दिया तब मैंने अपने पापा को बताया मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, और एक ही अटैम्प्ट में मैंने वो भी निकाल दिया था क्योंकि फोकस वहाँ था मेरा। तो अब आगे मैं क्या बोलूँ, यही बोल सकती हूँ कि पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए, वो आगे बढ़े, ये भी हर पेरेंट्स चाहते ही हैं।
लेकिन हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। एक ही क्लास में कभी भी 10 टॉपर नहीं होते, टॉपर एक ही होगा। आपको ये बात समझनी है और अपने बच्चों को भी समझानी है कि अगर उनके कम मार्क्स आते हैं, जैसे जब मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर थी, मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, और मेरे जब उसमें बहुत कम मार्क्स आते थे, और मेरे पापा, मैं आपको बताऊँ, वो साइंटिस्ट बनना चाहते थे। उन्होंने बच्चों को फ्री ट्यूशन्स दिए हैं जब वो यंग थे, इतनी अच्छी मैथ्स थी उनकी। तो कई लोग कहते थे कि आपकी मैथ्स इतनी अच्छी और बच्चों की ऐसी है। तो पापा ने कभी ये नहीं बोला कि अरे तुमने मेरा नाम डुबो दिया। पापा ने हमेशा ये बोला, कोई बात नहीं, अभी कम मार्क्स आए हैं, अगली बार और मेहनत करके और ले आना। आप इससे ज़्यादा बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं बुरी आदतों की वजह से, वो आपका लुकआउट होना चाहिए कि उन गंदी आदतों में जाने से अपने बच्चे को कैसे रोकें। वो भी आप ही को देखना है कि किन वजहों से वो उस ओर जा रहा है। वो भी आप ही को चेक करना है कि उनकी संगति कैसी है। सिर्फ यही नहीं देखना है कि मार्क्स ही अच्छे लाने, आपके बच्चे किस संगति में है ये भी देखना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूँ, क्योंकि अब मेरे दिमाग का हो गया है दही और मुझे समझ नहीं आ रहा और आगे मैं क्या बोलूँ। तो आप इस पे अपनी टिप्पणी देके, ये जो अगर थोड़े से पॉइंट्स छूट गए होंगे मेरे से, आप मेरे इस वक्तव्य को पूरा कर सकते हैं। बाय।